Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर है वो ये है कि मरियम नवाज जो कि को एक्यूज थी अपने शौहर कैप्टन सफदर के साथ एवनफील्ड अपार्टमेंट केस के, जिसके मरकजी मुलजिम नवाज शरीफ थे, उन्हें आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का जो इनिशियल रिएक्शन आ रहा है उसमें वो बड़े आवाज़ बुलंद कह रहे हैं कि ये NRO 2 है, NRO 2 पे अमल दरामद जारी है। नाज़रीन, NRO 1 जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था और NRO 2 का रास्ता भी शायद उन्हीं किरदारों के ज़रिए है जो कि जिस हवाले से शेर भी कहा जा सकता है कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। नवाज शरीफ जब से लंदन गए उस वक्त से ये बातें आ रही थी कि पिछला फार्मूला NRO लेने का इस्तेमाल किया जाएगा और वो उन्होंने बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किया। और इसमें जो अपॉइंटमेंट हुई ख़ास तौर पे चेयरमैन नैब की आफ्ताब सुल्तान जो कि डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, उसके बाद से नाज़रीन जिस तरह से नैब के प्रोसिक्यूटर्स में अदालत के सामने सवालात के जवाबात नहीं दिए और जहां जवाबात दिए भी, जहां पे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो सवाल पूछ रहे थे उसके जवाब नहीं दिए, तो अदालतों ने मरियम नवाज को आज बाइज्जत बरी कर दिया। और एक ही सवाल था इस हवाले से कि जनाब इनकी अपार्टमेंट्स की कीमत कितनी है, पेमेंट कितनी है। इससे पहले जब इन पर जमानतें हुई थी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की, तो उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही सवाल पूछा गया था। तो नैब प्रोसिक्यूटर्स ने उस वक्त भी कहा था कि जी गूगल करके देख लें। आज भी जब यह सवाल अदालती कार्रवाई में हुआ तो जवाब यही आया कि जी आप गूगल करके देख लें। नाज़रीन, मैं ये आपको दस्तावेज दिखा रहा हूँ, दीगर दस्तावेजात भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, इन्हीं रेफरेंसेस का हिस्सा हैं। 17 एवनफील्ड अपार्टमेंट, पार्क लेन, लंदन, 16, 16A, 17, 17A, ये वो अपार्टमेंट्स है जिनके ऊपर ये केस बना था। और इसकी कीमत जब पूछी जा रही थी अदालत से तो नैब प्रोसिक्यूटर के पास इसके जवाबात नहीं थे। और ये एक डॉक्यूमेंट नाज़रीन रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, तमाम डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को कीमत ना पहले बताई ना आज बताई। और ये डॉक्यूमेंट बड़ा वाज़े कह रहा है 1993 का है, जब पहली दफ़ा ये फ्लैट्स नेस्कॉल और नीलसन कंपनीज जो ऑफशोर कंपनीज हैं जिनका नाम पनामा लीक्स में आया, इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने जो दस्तावेजात सामने लाए जिन्हें पनामा लीक्स कहा जाता है, उसमें ये चीज़ें सामने आई। और इसमें लिखा हुआ है कि इन कंसिडरेशन ऑफ 585,000 पाउंड, 5,85,000 पाउंड के इवज ये वाली प्रॉपर्टी खरीदी गई है नेस्कॉल लिमिटेड जो कि ऑफशोर कंपनी बनाई गई थी। और बाकी तमाम रिकॉर्ड अदालत के फाइलों में मौजूद है। लेकिन नैब प्रोसिक्यूटर्स ने जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि जी जब पासपोर्ट देने की बारी आई कि जी हमें इसको कंटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये दस्तावेज भी नाज़रीन जो नैब ने जवाब जमा करवाया आप देख सकते हैं। तो नैब यहाँ पे जो काम कर रही है बतौर प्रोसिक्यूटर, वो उसी दबाव के तहत कर रही है जिसमें कि पहले नैब प्रोसिक्यूटर की तबीयत ख़राब हो जाती है, बीमारी हो जाती है, लंबी लंबी तारीखें लेते हैं। और ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ नाज़रीन? ये सिलसिला शुरू हुआ था मरियम नवाज की उस मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो उन्होंने 2019 में की थी और कहा था मेरे पास वीडियोज़ मौजूद हैं और ऐसे लोगों की वीडियोज़ मौजूद हैं जो सिटिंग है और इंतहाई सेंसिटिव नेचर की उनकी वीडियोज़ हैं, और अगर किसी ने नेस्टी प्ले करने की कोशिश की तो वो वीडियोज़ मंजर आम पे आ जाएंगी। ये ऑडियो वीडियोज़ का धंधा पुराना है। मरहूम जज अरशद मलिक, उनकी वीडियोज़ भी यही शरीफ ख़ानदान सामने लेके आया था और मरहूम जज अरशद मलिक उसके बाद इंतकाल कर गए और उनको ब्लैकमेलिंग का केस आगे नहीं चला। लेकिन ये वीडियोस किसकी थी, कि जर्नैलों की थी, जज साहिबान की थी या किसी और की थी, वो मरियम नवाज ने नहीं बताया। लेकिन उसके बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ और इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई और उनकी पूरी हुकूमत उस जालसाजी का शिकार हुई, बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने काबीना की सदारत करते हुए नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दिया। और 2019 में नाज़रीन ये बात आ रही थी कि मरियम नवाज भी बाहर जाना चाहती हैं और लंदन जाना चाहती हैं। अब उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अब एक और नया प्लान नाज़रीन इस हवाले से शुरू हो रहा है और वह है नवाज शरीफ की वापसी का। और मरियम नवाज ने आज कहा भी कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। हमने अपने पिछले व्लॉग्स में नाज़रीन आपको बताया हुआ है कि लंदन प्लान में जो कुछ तय हुआ, लंदन प्लान की जो मीटिंग्स थी उसमें जो बातें हुई, जो अहम चंद लंदन के दौरे हुए थे और चंद लोग खुफिया तौर पे भी लंदन गए और नवाज शरीफ से मिले और चंद अश्योरेंसेस दी, तो वहाँ पे ये बात तय हुई थी कि जी नवाज शरीफ का रास्ता साफ किया जाएगा, उनके वापस आने का रास्ता
दिया जाएगा और उसके लिए पहली शर्त यह थी कि मरियम नवाज को बाइज्जत बरी किया जाए और उसमें नैब ने अपना किरदार अदा किया। आफ्ताब सुल्तान जो अब चेयरमैन नैब हैं, साबिक DGI भी इंतहाई करीब हैं शरीफ खानदान के, उनके प्रोसिक्यूटर्स की जो कारकर्दगी थी ये करिश्मा वहीं से, वही से तकनीकी इंसाफ कहते हैं और ये तकनीकी इंसाफ शरीफ खानदान को मिलता है। पहले हुदैबिया पेपर मिल केस में लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिला इस हवाले से और फिर वो केसेस पेंडिंग हो गए और ये वही स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि जब 1999 में जनरल मुशर्रफ आए और उसके बाद इन पे केसेस बने तो फिर एक डील करके 10 साल ये मुल्क से बाहर चले गए थे और फिर अदालतों में एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी इस दफ़ा भी अपनाई गई जो कि जनरल मुशर्रफ के दौर में अपनाई गई थी। लेकिन इस दफ़ा इनकी मावनत की है चंद साजिशियों ने, चंद सहूलतकारों ने और इस लंदन प्लान का वो बाकायदा हिस्सा हैं जिसमें कि इमरान खान की रिजीम चेंज करना था और इन केसेस में बरी करना था। इस केस में नाज़रीन जिसमें आज मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बरी हुए हैं, इसके मरकजी मुलजिम है नवाज शरीफ और आज मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के जो रिमार्क सामने आए हैं कि नैब अपना केस साबित नहीं कर सका, तो ये कहना ये खारिजुल इम्कान नहीं है कि नैब की अगर यही कारकर्दगी रही तो नवाज शरीफ भी इस केस में एवनफील्ड अपार्टमेंट जो कि आज भी उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं, जहां पे वो आज भी मुकीम है, जहां आए दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वहाँ जाके प्रोटेस्ट करते हैं, आज भी वो प्रॉपर्टी उनके इस्तेमाल में है, वहीं पे वो बैठे उसमें वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे जो प्रॉपर्टी उनके ज़ेरे इस्तेमाल आज भी है। और ये केस नाज़रीन सबसे पहले 1997 में सामने आया था जब मरहूम रहमान मलिक जो कि डायरेक्टर थे FIA के, उन्होंने तहकीकात की और तमाम चीज़ें सामने रखी और ये इल्ज़ाम लगाया कि मोटरवे में कमीशन लेके ये फ्लैट्स लिए गए थे एवनफील्ड अपार्टमेंट के और फिर इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने जब ये पनामा लीक्स में चीज़ें सामने आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में उस वक्त लीडिंग रोल में थी। पहले 7 सवालात, फिर 70 सवालात, एतजाज़ एहसन ने इसमें काफ़ी मेहनत की सवालात बनाने में, सरदार लतीफ़ खोसा ने काफ़ी मेहनत की और ना 7 सवालात के जवाब आए ना 70 सवालात के और फिर यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से नवाज शरीफ को नाअहल किया और बाकायदा तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जो कि चीफ जस्टिस थे और फिर चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों ने जो इसमें फैसला लिखा 5 मेंबर बेंच में, उन्होंने तो पहले ही इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और कहा कि इन्होंने सच नहीं बोला, चीज़ें छुपाई हैं और साथ सिसिलियन माफिया का जिक्र हुआ, गॉडफादर का जिक्र हुआ और फिर आज हम वो देख रहे हैं कि जिसके बाद JIT बनी, तमाम अफसरान ने उस पर दस्तखत किए और ये सारी रसीदें भी निकली। और उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक और बात थी कि कैलिब्री फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक झूठा एफिडेविट दिया गया और उस झूठे एफिडेविट पे कहा गया कि एक मुकदमा चलेगा, वो मुकदमा आज तक नहीं चला जालसाजी का और आज ही मरियम नवाज ने कहा जालसाजी पे मुकदमा नहीं चलता, सजा दी जाती है। लेकिन इस केस में जब हम देखते हैं तो कैलिब्री फॉन्ट वाला केस जो है वो भी उस तरह से नहीं चला। जज बशीर ने इस केस में 7 साल की मरियम नवाज को सजा दी थी और साथ जो पेनल्टी इन्होंने इम्पोज की थी अपने फैसले में लिखा था वो भी मिलियंस ऑफ पाउंड्स की थी और इसमें कहा गया था कि जो मरियम नवाज ने ट्रस्ट डीड्स पेश की हैं वो बोगस हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी वो ट्रस्ट डीड जो पेश की गई वो बोगस साबित हुई। और साथ ने कहा कि मरियम नवाज जो जज बशीर का फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में रेफरेंस फाइल हुआ कि मरियम नवाज ने अपने वालिद की प्रॉपर्टीज छुपाने में मावनत की है, उन्होंने एड किया, असिस्ट किया, अबेट किया, अटेम्प्ट एंड एक्टेड इन कॉन्स्पिरेसी विद हर फादर हु वाज होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, कि नवाज शरीफ एक पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और 2006 के जो डॉक्यूमेंट्स पनामा लीक्स में सामने आए थे उसमें यह पता लगा था कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर है इन प्रॉपर्टीज़ की और ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ पे नाज़रीन लेयर्स अपॉन लेयर्स बनाई जाती हैं और ये चीज़ें वहाँ पे साबित हुई थी। और फिर उन्होंने कहा था कि इन्हें रिगरस इम्प्रिजनमेंट होनी है, कैद बामुशक्कत 7 साल और 2 मिलियन पाउंड का इनको जुर्माना किया जाए। और साथ साथ मोहम्मद सफदर जो उनके एक्यूज्ड खाविन हैं उन्होंने भी ट्रस्ट डीड को साइन किया था और उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ की मावनत की थी और उन्हें भी 1 साल की सज़ा सुनाई थी। कैलिब्री फॉन्ट वाला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जालसाजी की गई वो भी नहीं हुआ और आज नैब की कारकर्दगी की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये रिलीफ मिल गया। जी हाँ नाजरीन, मरियम नवाज इससे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अगर सुने तो वो ये 12 कह चुकी हैं कि उन्हें ये तरीका आता है कि किस तरह से ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं और वोट को इज्जत दो के नारे से लेके आज जहां तक पहुंचे वही नवाज शरीफ जिन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उन पर इल्ज़ाम लगाया। और ये रॉयटर्स की खबर मैं आपको बतौर सबूत नाज़रीन दिखा रहा हूँ। रॉयटर्स की यह खबर बता रही है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को अपनी हुकूमत का तख्ता उलटने के
इल्ज़ाम में मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। और जब ये इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हुआ तो मरियम नवाज़ ने एक मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस टॉक की थी, और उसमें बताया था पावर टॉक्स टू पावर, ताकत सिर्फ ताकत से बात करती है। और शरीफ खानदान के नाज़रीन जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, कि जनरल जिलानी के दौर में जिस तरह आए, फिर वजीर आला बने, और तब से लेके अब तक की जो कहानी है, इनकी करप्शन पे कोई हाथ नहीं डाला गया, हमेशा इनको एनआरओ दिया गया और एनआरओ दे के छोड़ दिया गया। और जब पावर टॉक्स टू पावर, तो इनकी जो स्ट्रेटजी थी मरियम नवाज की, वो उसने इस पे बाकायदा तौर पे काम किया, उसने अपने रिजल्ट दिखाए, और फिर हुकूमत में जिस तरह से आए चंद साजिशों और चंद सहूलतकारों की मदद से, उसके बाद जो की अपॉइंटमेंट नैब में की गई आफ्ताब सुल्तान की बतौर चेयरमैन नैब, उसके बाद से जो प्रोसिक्यूटर्स की कारकर्दगी है नाज़रीन, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आज तकनीकी इंसाफ जिसको कहते हैं कि नैब की मावनत की वजह से जिन्होंने जज साहिबान को सवालात के जवाबात नहीं दिए, तमाम जीआईटी का रिकॉर्ड मौजूद होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद होने के बावजूद, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जजमेंट मौजूद होने के बावजूद, उसके बाद आज मरियम नवाज बरी हो गई हैं। और अभी जो लेटेस्ट ऑडियो लीक्स आई थी जिसमें वो इसहाक डार की वापसी का कहें, तो जो मैनेजमेंट है सिस्टम की, उसका भी अंदाज़ा लगता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि और इस ऑडियो में है कि जनाब जज साहब के हवाले से भी कोई फ़ाइल बनानी है। अभी किस जज साहब का जिक्र हो रहा था, ये उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन जजेस हमारे उसी चीज़ पे फैसला करते हैं जो चीज़ें सामने हो, जो प्रोसिक्यूटर अपना केस प्लीड कर रहा हो। और इस केस में आज बड़ा वाज़ह है कि पहले बीमारी और फिर जवाबात नहीं दिए गए। नाज़रीन, ये एक डेवलपिंग ब्रेकिंग स्टोरी है, और इस हवाले से आपके साथ मजीद मालूमात भी शेयर करेंगे, दस्तावेज़ात शेयर करेंगे, और आपको बताएंगे कि माजी में जिस चीज़ का ये इनकार करते रहे, इकरार करते रहे, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स इस पर मौजूद हैं, 6 इदारे जीआईटी का हिस्सा थे, जिसमें कि एफआईए शामिल थी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसमें कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शामिल था, जिसमें एफबीआर शामिल था, जिसमें आईएसआई शामिल थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस शामिल थी, वो जीआईटी थी, उसने ये तमाम चीज़ें दी थी। उन तमाम अफसरान ने जो चीज़ें पेश की थी, आज वो नैब प्रोसिक्यूटर ने उस पर कोई रिलाई नहीं किया, जवाबात नहीं दिए जज साहिबान के, क्योंकि इसके पीछे वो अमल चल रहा था जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कहती है कि ये NRO 2 है। और NRO 2 का नाज़रीन एक और मरहला आज मुकम्मल हुआ, इसके 2-3 और मरहले हैं, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.